सीडीएस को अस्पताल ले जाया गया है। उनकी पत्नी, उनके जो मिलिट्री असिस्टेंट हैं, एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, उसके अलावा 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और उनके स्टाफ, ये लोग उस हेलीकॉप्टर में उस समय मौजूद थे। ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी आ रही है। ये ताजा तस्वीरें हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, ये उसी क्रैश साइट की तस्वीरें हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त था ये हेलीकॉप्टर हादसा। MI-17V5 भारतीय वायुसेना का एक ट्विन इंजन यानी 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर, इसे बेहद सुरक्षित समझा जाता है वो, लेकिन लगता है बहुत तेजी से क्रैश किया। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि कोयंबटूर से सुलूर की ये उड़ान थी। इससे पहले स्टाफ ऑफिसर, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो ऊटी में जो स्टाफ कॉलेज है, वेलिंगटन में जो स्टाफ कॉलेज है, तीनों सशस्त्र सेनाओं का डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वहां पर एक लेक्चर सीरीज के लिए थे। और जब ये उस समय यह हादसा हुआ है, 4 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं, उसकी औपचारिक पुष्टि हो गई है। कुछ लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर जाया गया है। ये लेटेस्ट जानकारी इस समय आ रही है और मेरे साथ हमारे सहयोगी मंजीत नेगी भी मौजूद है। मंजीत, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की टीम और आप लगातार संपर्क में हैं, या सेना मुख्यालय लगातार लेटेस्ट जानकारी वो लेने का प्रयास कर रहे हैं सीडीएस की हालत के बारे में, या जो लोग उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, और ताजा जानकारी हमें क्या मिल पा रही है? देखिए गौरव, फिलहाल इस बात की पुष्टि सभी लोग कर रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है Mi-17, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ और अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे, वो दुर्घटना का शिकार हुआ है। स्थानीय प्रशासन वहां पर जो राहत और बचाव का काम है वो करने में जुटा हुआ है। 4 लोगों के शव बरामद होने की बात भी की जा रही है, लेकिन अभी सीडीएस को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं कोई मिल पा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद सभी लोग फिलहाल उनके स्वस्थ होने, उनके सुरक्षित होने की बात की कामना कर रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले चाहे एनएसएस डोभाल हैं, वो भी संसद भवन से निकले हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी निकले हैं फिलहाल, लेकिन मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। वायुसेना ने जरूर थोड़ी देर पहले एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर है, लेकिन बाद में उस ट्वीट को हटा दिया गया। अभी सभी, चाहे यहाँ पर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, एनएसएस डोभाल हों, सेना प्रमुख हों, रक्षा मंत्री हों, सभी लोग इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं और सबकी यही कोशिश है कि उसमें जो लोग हैं उनको, जो लोग सुरक्षित हैं उनको कितनी जल्दी वेलिंगटन में जो मेडिकल की सुविधा है वो दी जाए, या फिर अगर आगे लाने, दिल्ली आरआर हॉस्पिटल लाने की जरूरत हो तो उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी है। उसके लिए यहाँ से जो मेडिकल एम्बुलेंस होती है C-130 सुपर हरक्यूलिस, उसको भी भेजे जाने की तैयारी की जा रही है।